बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ तहीम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम करंट अफेयर्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हालिया इंतखाबात 2024 के हवाले से और बिलखुसूस मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के हल्कों को हम बात करेंगे। यहाँ पर किन के दरमियान कांटेदार मुकाबला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता उम्मीदवार यहाँ पर कौन कौन से हैं और किन किन उम्मीदवारान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है और 8 फरवरी का जो सूरज है तुलू होने वाला वो किसके लिए अच्छी खबर लेकर उभरेगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, किन हलकों में कितने वोटर्स हैं, पुलिस की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं और इस दफ़ा इलेक्शन में कौन सी ऐसी कदावर शख्सियात हैं मुल्तान में जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। इस पर हम डिटेल बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है। एक चीज़ जो अटेंशन के लिए आपकी जस्ट कुछ सेकंड के लिए आपकी मुतवज्जह चाहता हूँ, आपने अपने अपने हलके का उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि कई हलके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार कहाँ का और किस हलके में किस निशान से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपने ये ज़रूर बताना है और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें, फॉलो भी कर दें, ताकि आपको हमारी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्तान के हल्का NA 148 के हवाले से। ये हल्का बहुत पॉपुलर हल्का है और NA 148 बहुत डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल अहमद हुसैन ढेर हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से। 2018 के इंतखाबात में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और इनके मुकाबले में है आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता बैरिस्टर तैमूर मलिक में। यहाँ पर वोटर्स की तादाद 4,36,000 है, मर्द वोटर 2,29,000 हैं और इसके अलावा ख़वातीन वोटर्स 2,07,000 यहाँ पर मजमूई सूरत हाल है। और जो कांटेदार यहाँ पर मुकाबला है वो यूसुफ रज़ा गिलानी, अहमद हुसैन ढेर और बैरिस्टर तैमूर मलिक मैक के दरमियान बहुत ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा 8 फरवरी को हमें। और इसके अलावा 149 की बात करें हल्का, तो यहाँ से ये हल्का बहुत दिलचस्प अहमियत का हामिल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ से इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और जहांगीर खान तरीन पहली मरतबा लोधरन से मुल्तान में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने NA 149 का इंतखाब किया है। यहाँ पर वो मुस्लिम नून के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है। मुस्लिम नून की जानिब से कोई भी नेशनल असम्बली की सीट पर यहाँ पर कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा गया और आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार आमिर डोगर यहाँ पर इनके मुद्दे मुकाबिल हैं और जमात इस्लामी के डॉक्टर सफदर हाशमी साहब यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर कुल वोटर्स हैं जी 5,23,253 और इसके अलावा यहाँ पर मर्द वोटर हैं 2,72,821 और ख़वातीन हैं 2,50,414। यहाँ पर भी काफ़ी मसाइल हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात हैं, साफ़ पानी के मसाइल हैं, स्कूल जो हैं ज़बूहाली का शिकार हैं और भी काफ़ी सारे मसाइल इस हल्के के अंदर हैं। और यहाँ पर जो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है वो जहांगीर खान तरीन और आमिर डोगर के दरमियान है और लोग जो है इस हल्के को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं NA 150 की, NA 150 की। ये शहरी आबादी का सबसे बड़ा हल्का है और मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के हल्कों में सबसे बड़ा हल्का ये तस्वुर किया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं मखदूम जैन कुरैशी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से राना महमूद हसन साहब और मुस्लिम नून की जानिब से जवेद अख्तर अंसारी साहब यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और राना महमूद हसन साहब वो उनका एक तारीखी बैकग्राउंड भी है, उनकी पॉलिटिकल जो सफ़र है वो भी मुस्लिम नून के साथ गुजरा है, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा अपनी वफादारियाँ तब्दील की हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें NA 150 की जानिब से यहाँ पर टिकट जारी किया गया। और ये बहुत बड़ा हल्का है और मुल्तान के इन 6 हल्कों में सबसे ज़्यादा वोटर इस हल्के में है। यहाँ पर 5,91,000 कुल वोटर्स हैं, मर्द वोटर हैं 3,11,000, ख़वातीन वोटर हैं 2,80,000 और यहाँ पर जैन कुरैशी और जवेद अख्तर अंसारी और राना महमूद हसन के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। NA 151 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून के मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानू कुरैशी हैं, मेहरबानू दुख्तर हैं शाह महमूद कुरैशी की। और यहाँ पर
टोटल वोटर हैं 4,74,519, खवातीन वोटर हैं 2,23,223 और मर्द वोटर हैं 2,51,296। ये हल्का भी बहुत इंटरेस्टेड है, यहाँ पर भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है और यहाँ पर भी उम्मीदवार अपनी भरपूर कैंपेन जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर भी वोटर्स जो हैं वो बहुत चार्ज हैं और भरपूर तरीके से अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पुरअज़्म है। अब हम बात करते हैं NA 152 की। ये हल्का जो अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। इमरान शौकत आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। जावेद अली शाह मुस्लिम नून की जानिब से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। यहाँ पर कुल वोटर्स हैं 5,27,410, मर्द वोटर्स हैं 2,80,450 और खवातीन वोटर हैं 2,46,960। ये NA 152 है। यहाँ पर भी अब्दुल कादिर गिलानी, इमरान शौकत और जावेद अली शाह के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है सबकी और आवाम के अंदर हैं तमाम उम्मीदवार, वोटर्स भी बहुत चार्ज हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा बात करते हैं हम 153 आखिरी हल्का है मुल्तान का। ये यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से राना कासिम नून को मैदान में उतारा गया है। आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर रियाज लांग साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामिद अली भट्टी साहब हैं। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 5,39,850 है, मर्द वोटर हैं 2,87,160, खवातीन हैं 2,52,690। ये 6 हल्के हैं। यहाँ पर कुल जो मुल्तान के अंदर हम वोटर्स की बात करें तो इन 6 हल्कों कौमी असम्बली के 6 हल्कों में टोटल 31 लाख से ज़ायद वोटर्स जो है अपना हक़ राय दही 8 फरवरी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिनमें 14 लाख जो हैं वो खवातीन भी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगी। और यहाँ पर हम बात करें मुल्तान के पोलिंग स्टेशन के हवाले से तो मुल्तान में 1864 कुल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 262 हसास पोलिंग स्टेशन पुलिस की जानिब से बताया गया है। CPO सादिक अली डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर और अपने सबॉर्डिनेट कैमरा SPs और DSPs कैमरा उन्होंने तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन है उनके इंतजाम के हवाले से बताया है। और जो लेडी पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर लेडी पुलिस जो है वो भी तैनात होगी। 11,000 जो नफरी है यहाँ पर मुल्तान के अंदर वो तैनात की गई है, 25 रिजर्व हैं। पुलिस जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम को देखने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ से इस मरतबा कौन कौन से उम्मीदवार मुल्तान के इन 6 कौमी असम्बली के हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, पहले वो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे और यहाँ से कामयाब भी होते थे। उनमें सबसे पहले सर फहरिस्त हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो यहाँ से मुंतखब होकर वज़ीर ख़ारजा बने और अहम वजारतों पर भी रहे। इनके अलावा सिकंदर हयात बोसन है, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो वापस ले लिए हैं, दस्तबरदार हो गए हैं, वो भी साबिक वफाकी वज़ीर भी थे। इसके अलावा सेनेटर ओन अब्बास बपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी पंजाब के प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने यहाँ पर जो है अब इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इब्राहिम खान 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से उन्होंने यहाँ से सीट निकाली थी, इस दफ़ा वो भी इलेक्शन में नहीं है। और यूसुफ गिलानी के भाई मुश्तबा गिलानी वो भी इस मरतबा मुल्तान के कौमी असम्बली के किसी भी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। और इसके अलावा हम बात करते हैं पिछले जो इलेक्शंस हैं जनरल इलेक्शंस, उनका मुवाजना करते हैं कि 2008 में किसने कितनी सीटें ली, 2013 में, 2018 में और अब क्या होने जा रहा है। 2008 की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के हल्कों में 3 सीटें अपने नाम की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 3 सीटें नाम की और इसके अलावा यूसुफ गिलानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 2013 की बात करें तो यहाँ से PTI ने 2 सीटें ली, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने यहाँ से 4 सीटें ली। 2018 की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और 6 की 6 सीटें उन्होंने अपने नाम इस हल्के से की और मुल्तान का सहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर सजा 2018 में तमाम तर सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। और इस मरतबा भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। बेसिकली मुस्लिम नून के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हमायत याफ्ता उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला यहाँ पर मुतवक्के है। और 8 फरवरी को तमाम वोटर्स जो हैं वो भरपूर अंदाज में यहाँ पर निकलेंगे। टर्न आउट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो नए वोटर्स जो जिनका इंदराज इस दफ़ा हुआ है वो ख़वातीन बिलखसूस नौजवान जो हैं वो बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियाँ
तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं इस बयानी को लेकर कैंपेन कर रहे हैं कि 8 फरवरी को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकाला जाए। और 8 फरवरी का दिन बहुत अहमियत का हामिल होगा। आप भी अपने घरों से निकले, 8 फरवरी को अपना वोट कास्ट करें। मैं समझता हूं कि यहाँ पर मुल्तान में 8 फरवरी को जो टर्न आउट होगा वो 45 से 55% के दरमियान लोग यहाँ पर निकलेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियां इलेक्शन में जो हिस्सा ले रही हैं किसी ने भी इस मरतबा इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया और सब अपनी कैंपेन को इसी एजेंडे पर, इसी बयाने पर चला रहे हैं कि 8 फरवरी को आप सब ने वोट कास्ट करना है और अपने अपने उम्मीदवार को जिताना है। और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सा उम्मीदवार या कौन सी पार्टी जीतेगी, ये इसका इंतखाब 8 फरवरी को अवाम वोट के ज़रिए अपने उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। और 8 फरवरी का जो गुरूब होने वाला सूरज है वो नई तारीख रकम करेगा। ये मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के हल्के थे। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तमाम तर तफसीलात हमने आप के साथ शेयर की हैं और आपने ये भी ज़रूर बताना है कि आपके हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत में हमारा याफ्ता उम्मीदवार कौन कौन इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान यूसुफ तहीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।